हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका। चलिए फिर आप सब बने रहिए। बच्चे सब घर में हैं, पूरा घर सफाई तो करी हूँ लेकिन गंदा हो रखा है। सबसे पहले पूजा कर लूँ। हाल भी मैंने नहीं लगाई है। स्वेटर पहनी हुई, इतनी ज़्यादा ठंडी है विकराल वाली, तो क्या बताऊँ। देखिए फिर आ गई हूँ किचन में। पूजा पाठ कर लिया मैंने। पूजा रूटीन नहीं डाला है क्योंकि छुट्टी है, सैटरडे का दिन है। बच्चे वेट कर रहे हैं खाने के लिए। सुबह सुबह नाश्ता यही सब खाए हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन, जो हम रेडीमेड ख़रीद के खा सकते हैं वही चीज़ें खाए हैं। लेकिन भूख लगी। यहाँ पे मैं बरी जो होती है उसकी, उड़द की, उसे तल रही हूँ। इसी की आज सब्ज़ी बनेगी मिक्स। आलू, मटर, टमाटर, गोभी, बरी, ये सारी चीज़ें मिक्स बना रही हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कढ़ी वगैरह बना लें, कुछ आलू का पराठा बना लें, तो ये होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है खान पान। लेकिन डेली में तो यही अच्छा लगता है मुझे। देखिए बरी भी मैंने तल ली है अच्छे से सुनहरी कलर की, और गोभी को भी अब इसमें डाल दूँगी। तो मिक्स सब्ज़ी अच्छी लगती है क्योंकि सभी चीज़ का फ्लेवर आ जाता है। गोभी का अलग, मटर का अलग, बड़ी का अलग। मसाले तो वही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। मान लो गरम मसाले अभी मैंने पीस के रखे हुए हैं, उसे थोड़ा सा डाल देती हूँ तो ये महक थोड़ी अलग हो जाती है। और सब्ज़ी तो वैसी ही रहती। मेन सब्ज़ी हमारी जब भूंजी जाती है ना अच्छे से, तभी अच्छी लगती है। नहीं मसाले आप कितने भी डाल दो, स्वाद नहीं आता उतना। देखिए लमसम पक गई है, भून गई है। इसमें डाल दूँगी पानी। तो सब्ज़ी, चावल, रोटी बनेगी। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे सब्ज़ी चावल ही बनता है। रोटी दाल बहुत कम हम लोग बनाते हैं क्योंकि हम सभी खाते ही नहीं हैं। ख़ास तौर पर हस्बैंड नहीं खाते दाल बिल्कुल। देखिए सब्ज़ी कितनी यम्मी बनी है। ये मेरा खाना है, बच्चे लोग खा चुके हैं। सबको खिलाने के बाद फिर आ गई हूँ इधर। ये वाले काम जो रोज़ हम नहीं करते हैं, महीने में या वीक में या 2 महीने में सरसों आटा वगैरह बनाना पड़ता है। मतलब जैसे आप साफ़ करके देते हैं, जैसे 2 धरा, 3 धरा, 5 धरा, उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। मैं तो तेल के लिए कहूँ तो अच्छे से बना के दे देती हूँ, तो 1 मंथ के लिए मुझे हो जाता है तेल। लेकिन आटा ख़त्म हो जाता है बीच में, तो 15 दिन के अंदर बनाना पड़ता है क्योंकि आटा मैं बहुत कम पिसवाती हूँ जिससे पाई वगैरह ना लगे। चक्की पास में ही है, बहुत दूर है नहीं। इकट्ठे पिसवा के रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो 10 किलो 15 किलो तक आटा पिसवाती हूँ, इससे ज़्यादा कभी नहीं पिसवाती हूँ। तो जल्दी जल्दी इसे चाल के फटक के साफ़ करना है। थोड़ी सी आज धूप निकली थी तो मैंने बाहर डाल दिया था चबूतरे में, तो सूख गई है। कहते हैं जब हम सुखा लेते हैं तो सरसों का तेल जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा हमें मिलता है, तो इसलिए आज मैंने अच्छे से सुखा लिया है। धूप तो वैसे अब निकले ना निकले ज़रूरी नहीं है क्योंकि दिसंबर का मंथ है, और ये न्यू साल जब भी आता है, न्यू ईयर्स के टाइम में यही होता है कि मौसम ठंडा ही रहता है एकदम। जैसे बारिश है, ठंडा है, कोहरा, मतलब बहुत कुछ होता है। तो भगवान करे बारिश ना हो, तभी हम बच जाएंगे, नहीं तो फिर हालत ख़राब। ठंड के दिनों में सुबह सुबह काम करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर जब जब होता है कि अब दिन ज़्यादा होने लगा, 10 बज गए, 11 बज गए, तो हम फिर तेज़ी से काम करते हैं कि अरे अब तो शाम होने लगी है, क्योंकि छोटा दिन भी होता है। खैर क्रिसमस से दिन थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, लेकिन समझ में अभी नहीं आएगा क्योंकि ठंडी इतनी है, हम उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे कितनी भी कोशिश कर लें। तो सरसों को मैंने अच्छे से फटक लिया है, और थोड़ी सी जो नीचे पड़ी थी उसको भी साफ़ करके डाल दूँगी। इसको तैयार कर दी हूँ। कल मैंने आटा फटक के दिया था, मतलब गेहूँ ना, वो भी रखा हुआ है, दोनों साथ में ही दूँगी। तो शाम तक ये, इसे क्या कहते हैं, पिरवाना कहते हैं सरसों को, और आटे को पिसाना। तो ये शाम तक ले आएंगे पिसवा उसवा के। मेरा काम तो हो गया है फाइनली। अब पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, बर्तन खाली करके पीछे रख दूँगी। थोड़ा सा यह चावल वावल चिपका रहता है ना, तो वो फूल जाएगा, फिर मांजूँगी। अभी चाय पीऊँगी फ़िलहाल। ठंडी में भी 2-3 बार मेरी चाय हो जाती है, पहले तो सिर्फ 2 बार पीती थी, शाम सुबह।
ये देखिए चाय मैंने चढ़ा दी है। आज सुबह सुबह जब मैं दूध उबाल रही थी ना, तो गैस में ऐसे रख के चली गई थी और बहुत ज़्यादा दूध उबल गया है। ये देखिए गैस के चारों तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब पोछा लगाऊंगी तो साफ़ करूंगी। दूध गिरना अशुभ माना जाता है, बट कभी कभी मुझे क्या होता है ना, मैं दूध ऐसे चढ़ा के गैस में या इंडक्शन में कहीं भी थोड़ा धीमा कर दूंगी, फिर सोचूंगी ये उबाल ज़्यादा नहीं मारेगा, लेकिन तभी मेरा दूध नीचे गिर जाता है। जब हम अब ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं ना, तभी हमसे गड़बड़ होती है। तभी तो हम सभी एक दूसरे को कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन ओवर ना होने पाए। जब ओवर हो जाता है ना, वही हमारे लिए नुकसानदायक होता है। कोई भी चीज़ जब ओवर होती है वही हमें तकलीफ़ देती है। नहीं तो अगर हम सोच समझ के सब काम करें ना, तो प्रॉब्लम ना हो। तो वही ओवर कॉन्फिडेंस मेरे दूध को ले गया गैस के नीचे तक। एक पाव तक दूध मतलब चला गया। इधर बन गई है चाय, बच्चों को भी इस समय चाय देती हूँ। और एक बहुत प्यारी सी सिस्टर है मेरी, वो पूछा करती, साधना दी आप क्या टब में डालती हो फिर बर्तन धुलती हो, मुझे बताना। तो ये कुछ नहीं है, डिटर्जेंट है नॉर्मल सा जो आप कपड़े धोती हैं। ये कोई स्पेशल नहीं है कि इससे बर्तन ज़्यादा साफ़ होते हैं। बर्तन तो हमारी मेहनत से ही साफ़ होते हैं। जब हम रगड़ के उसे मांजेंगे, धोएंगे, साफ़ करेंगे तभी साफ़ होगा। लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है बर्तन धुलने का। इसमें क्या है, डिटर्जेंट आप डालो, पानी डालो, जल्दी जल्दी धुल लो। और साबुन में क्या होता है, साबुन में एक बार हम साबुन लगाते हैं, फिर मांजते हैं, फिर लगाते हैं, फिर मांजते हैं, थोड़ा सा ये होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं साबुन लेके बर्तन धुल नहीं सकती हूँ, नहीं, मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैं ऐसे डिटर्जेंट ही डाल लेती हूँ। क्योंकि डेली यूज में, लाइफ में जो चीज़ें हमें लगती है वो देखिए तो पूरी होती ही रहती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये साबुन लाना है, ये लाना, उसके यहाँ ये होता, कुछ नहीं होता है। सब अपने हम पे डिपेंड करता है, हम किस चीज़ में कितना कंफर्टेबल है। अगर कंफर्टेबल हैं तो एक छोटी सी चीज़ भी हमारे लिए बहुत बड़ी है, और कंफर्टेबल नहीं है तो सारी सुविधाएं भी हमारे लिए बेकार है। तो मायने ये रखता है आप किस चीज़ में कितना कंफर्टेबल हो, कितना समझदारी से उस काम को कर पाते हो, ठीक है। तो बर्तन मेरा इसमें ही साफ़ हो जाता है, इसलिए मैं कोई भी विम बार वगैरह नहीं लाती हूँ। ना कि ऐसा है कि मैं उसे लेके खरीद नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो आप सब थोड़ी सी बातों को समझा करो, हर चीज़ में टांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपने पूछा था तो मैंने बता दिया है, ये डिटर्जेंट है, आपको अगर धुलना है तो आप भी इससे धुल सकती हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं अपने ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैंने शूट नहीं करा है। ठंड इतनी लग रही थी, जुग जुग सुगसुगाहट होती, कहते हैं ना ठंड बहुत लगती, तो कोई किसी किसी को कहता है आप सुगसुगा ही है औरत, तो सुगसुगाहट सी मुझे थी, मतलब काम करने का मन नहीं था, इसलिए मैं ब्लॉग का यही करती हूँ। एंड आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।